अमीश देवगन और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि पिछले 24 घंटों में करीब 9000 केस मध्य प्रदेश में आए हैं। आखिरकार ये मामला बहुत बढ़ता जा रहा है। हम मान सकते हैं कि युद्ध स्तर पर यह लड़ाई अब पहुंच गई है। स्थिति निश्चित तौर पर कल्पना से परे है। संकट हमने पहले भी देखा है, लेकिन ऐसा संकट पहली बार देश झेल रहा है, दुनिया झेल रही है। लड़ाई कितनी लंबी जाएगी इसका भी ठिकाना नहीं है। संख्या कितनी बढ़ेगी इसके बारे में निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे सामने इसके कारण कुछ चुनौतियां आ रही हैं। अस्पताल में सामान्य बिस्तर बढ़ाने हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अस्पताल में बिस्तर बढ़ाना है तो बिस्तर के साथ ऑक्सीजन बेड बढ़ाना है जी, अनेकों तरह की और व्यवस्थाएं करना है, संक्रमण की चेन टूटे इसका इंतजाम करना है। और इसलिए यह बात सच है, मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं तो योद्धा हूं, हम कोई घबराए हुए नहीं है, लेकिन लड़ाई कठिन दौर में पहुंची है। भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, फिर भी ऐसा संकट हमने पहली बार देखा है। अप्रत्याशित रूप से पिछली बार जो आया था मध्य प्रदेश में, एक दिन में अधिकतम 2600 कुछ मामले आए थे, एक दिन में अधिकतम था। इस बार तो 10,000 के आसपास पहुंच गए हम, और इसलिए चिंता का विषय है, लेकिन विश्वास है कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और इस संकट पर काबू करेंगे। एक तरफ प्रयास है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा कठिन दौर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दार्जिलिंग में आज बोला है कि एक तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? मैं सभी राजनीतिक दलों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, विशेषकर नेताओं से कहूंगा कि राजनीति के अनेकों मुद्दे हैं, उस पर आप लड़ाई लड़ लें। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तब जब पूरा देश संकट में है, मानवता संकट में है, तब कम से कम कुछ मुद्दे तो ऐसे होने चाहिए जिस पर हम राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। जी, मानवता के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें। घटिया आरोप लगाने का समय नहीं है, यह समय मिलकर लड़ने का है। शिवराज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोरोना का जो पूरा काल है, इसको लगभग 1 वर्ष बीत चुका है। सरकार की स्थिति वहीं की वहीं है, आज भी लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है। आखिरकार चूक कहां पर हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, सीधी बात है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पहले दौर का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। संकट से हम निकल गए थे लगभग। वैक्सीनेशन में भी चमत्कार हुआ, लेकिन लोग लापरवाह उसके बाद हो गए। सरकारें भी, मैं एक हद तक मैं कहना चाहूंगा, मैं भी कह रहा हूं कि हमको भी लगा कि यार ठीक है, बड़ा संकट था, कठिन समय गुजर गया। उत्सव शुरू हो गए, मेले शुरू हो गए, धार्मिक आयोजन शुरू हो गए, शादी विवाह शुरू हो गई, जुलूस जलसे, और उसके कारण एक बार फिर से ये लहर लौट आई और भयानक रूप में लौटी। अब जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है जी, हमारी इससे निपटने की रणनीति त्रिस्तरीय है। नंबर 1, संक्रमण बढ़ने से रुके। जी, अब तक हम सफल नहीं हो पाए, कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण बढ़ने से रुके, इसके लिए जनता को अवेयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि लोग लापरवाह हो गए थे, मास्क नहीं लगा, अभी भी कई जगह मास्क नहीं पहनते। हमने जनता के सहयोग से, अभी मैं आपसे बात के पहले कोरोना वॉलंटियर्स के साथ बात कर रहा था, हमने मैं कोरोना वॉलंटियर एक अभियान चला रखा है
क्योंकि अकेला सरकार और प्रशासन के बस की बात नहीं, जनता में से वॉलंटियर निकले। मैं उन वॉलंटियर से बात कर रहा था। अलग अलग स्लोगन बनाए, एमपी मतलब मास्क पहनो, मास्क कफन से छोटा है, वेंटिलेटर लगे इसके बजाय मास्क लगाओ, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। कई तरह के अभियान हमने शुरू किए हैं। मैं खुद सड़कों पे निकला अनाउंस करते हुए। हमने एक स्वास्थ्य आग्रह किया जनता से। मैं खुद 24 घंटे बैठ के ये अपील करता रहा लोगों को जोड़ के सबको कि मास्क पहनिए, दूरी रखिए, सुरक्षित हाथ साफ कीजिए और वैक्सीनेशन करवाइए। जी अब हमारे यहां ये लॉकडाउन अभी नहीं है, लॉकडाउन लगेगा भी नहीं, लेकिन जनता ने तय किया, इस बार सरकार ने तय नहीं किया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हर जिले में बने। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में जिनमें सांसद, विधायक, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि सब हैं। उनने तय किया जनता के साथ मिलकर कि नहीं, हम कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे जी, और कुछ चीजें हम बंद करेंगे। जैसे उन्होंने तय किया फैक्ट्री चालू रहेगी और कंस्ट्रक्शन की गतिविधि चालू रहेगी, लेकिन भीड़ वाले बाजार चालू नहीं रहेंगे। होटल होम डिलीवरी करेगी, टेक अवे करेगी, लेकिन होटल में बैठ के नहीं खाएंगे। कई तरह के उपाय किए, स्कूल बंद, कोचिंग क्लास बंद, कॉलेज बंद, सिनेमा हॉल बंद, ये जनता ने तय किया। और हमारे कुछ शहरों में कोरोना कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट आया जहां जनता तय कर रही है। अब कुछ पंचायतें ऐसी निकली जिन्हें ये तय करना शुरू कर दिया कि 3 दिन हमारे गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा। हम अपने आप जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं, कोई जाएगा 2 लोग जाएंगे, सामान लेके आ जाएंगे, हर घर में सप्लाई कर देंगे। बाढ़ में, मोहल्लों में भी ऐसी पहल शुरू हो रही है। तो एक जनता के साथ मिलके संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश, उसके लिए वॉलंटियर संस्थाएं बाकी सबका साथ ले रहे हैं। एक आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो कह रहा है कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, गिनी कम जा रही हैं, शमशान घाटों पर संख्या लोगों की बढ़ी हुई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इसको आप कैसे देखते हैं? और मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि हम तो पूरे देश को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति हमने गुजरात में भी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति हमने झारखंड में भी देखी है जहां पर एक आज वीडियो बहुत वायरल है जहां पर मौत हो गई। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि आप लोग डेथ रेट को कम दिखा रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? मैं एक बात बताऊं, एक तो इलाज की व्यवस्था मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। जी सर। इलाज की व्यवस्था में लगातार हम बिस्तर बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हमने 5700 से ज्यादा बिस्तर बढ़ाए। ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा रहे हैं। जी, ऑक्सीजन की आपूर्ति की मैं बात करूंगा कि निश्चित तौर पर इतनी कभी कल्पना नहीं की थी। हमारे यहाँ तो इतना ऑक्सीजन होता नहीं है। हमारे यहाँ दूसरे प्रांतों से ऑक्सीजन लाना है तो भिलाई स्टील प्लांट से लाना है। अभी हमें उड़ीसा से, राउरकेला से ऑक्सीजन मिलेगा तो टैंकर की व्यवस्था, टैंकर पे लाना, टैंकर लेट ना हो जाए, कोई टैंकर रोक ना ले। परिस्थितियां कठिन है। भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भी, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति चुनौती, क्योंकि 2 घंटा भी टैंकर लेट हो गया, 4 घंटा लेट हो गया तो लगता कहीं संकट पैदा ना हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम तो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में तो सब कुछ जा रहा है लेकिन हमारे राज्य में नहीं मिल रहा। उद्धव ठाकरे का तो यह आरोप। कोई सवाल ही नहीं है। मैं इस समय आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ता है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबको एक दृष्टि से देखते हैं। मध्य प्रदेश की 130 करोड़ जनता उनके लिए एक समान है। कौन ऐसा करेगा कि एक प्रदेश को दे दे, दूसरे प्रदेश को ना दे? ये इस तरह की राजनीति उचित नहीं, मैं मानता हूं। दूसरी बात आई, आपने मौत की बात कही। जी देखिए, मृत्यु कौन छुपाना चाहेगा और क्यों छुपाना चाहेगा? मैंने तो खुद जनता से कहा कि स्थिति विकट है, नहीं संभले तो बहुत दिक्कत होगी। मृत्यु में इतना जरूर होता है कि सेम डे मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़े में उस समय नहीं आता वो, क्योंकि डेथ ऑडिट करना पड़ता है। तो 1-2 दिन बाद वो आंकड़े आते हैं, सेम डे नहीं आते। आप अगर शमशान घाट में चिता गिनेंगे तो सरकार ने जो बताई उससे ज्यादा होगी वो, क्योंकि डेथ ऑडिट होने के बाद वो सरकारी आंकड़े में आएगी। नंबर 1। नंबर 2, हमने तय किया कि केवल कोरोना पेशेंट्स का नहीं, अन्य भी मृत्यु कोई हुई है तो अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस समय होगा, क्योंकि संदिग्ध मरीज तो नहीं है। नहीं तो पता चला कि कोरोना नहीं था उनको, लेकिन कहीं छुपा हुआ कोरोना हो, संदिग्ध हो, और पता चला कि सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया तो कई और को हो जाए।
और इसलिए संदिग्ध मरीजों का अंतिम संस्कार भी होता है जी। तो वो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है, इसलिए सारी मौत गिनी जाती कि कोरोना के कारण हुई। जहां तक छुपाने का सवाल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो अपनी जनता को आगाह कर रहा हूं कि संकट बहुत बड़ा है, हम क्यों छुपाएंगे। एक अहम सवाल ये है, बेकार की बात है कि जी, कोई जी। छुपाया जा रहा है। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसका मैं जवाब आपसे चाहता हूं। देखिए, कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी सारी बातें हो रही है। क्या कोविड वैक्सीन हर उम्र को मिलनी चाहिए? अब क्या आप इसकी वकालत करते हैं, क्योंकि टीका उत्सव इस समय देश मना रहा है? इस मामले में जो प्रोटोकॉल तय हुआ है कि पहले उनको जिनको खतरा ज्यादा है। जी, अभी आपकी जानकारी में है, मैं कोई दोहराना नहीं चाहता कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर और हमारे हेल्थ जी, वर्कर्स जी। उनको हो गई, इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हो रही है। कोई ना कोई एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, एक साथ सब टूट पड़े ये कैसे होगा। नंबर सबका आ रहा है। जी, लास्ट दो सवाल है मेरे। निजी अस्पताल बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, उनको आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से कुछ कोशिश हुई है, लेकिन क्या वो प्रयास पर्याप्त है? आप क्या कहना चाहते हैं अपनी प्रदेश की जनता को? निजी अस्पताल कुछ मनमानी कर रहे हैं। दोनों चीज हम कहना चाहते हैं। एक हमको इस समय प्राइवेट सेक्टर के सहयोग की भी जरूरत है। जी, हमने तो कई प्राइवेट अस्पताल ले लिए सरकार ने, जहां निःशुल्क हम गरीबों का इलाज करवा रहे हैं, और कई ऐसे हैं जहां प्राइवेट अस्पताल फीस लेके इलाज कर रहे हैं। हमने जी, कई जी। चीजों के रेट तय कर दिए और प्राइवेट अस्पतालों से कहा इससे ज्यादा रेट नहीं लोगे। हमने ये भी कहा कि अधिकतम रेट जो होंगे वो डिस्प्ले करो, ज्यादा होगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और ये बात सही है कि कई जगह से खबर मिली कि ज्यादा पैसे ले रहे हैं, हम उनके साथ भी बात कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, नहीं तो हम कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इस समय थोड़ा संतुलित दृष्टिकोण हम रख रहे हैं, उनका सहयोग भी, और कोई गड़बड़ होगी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। कई चीजों के दाम हमने तय कर दिए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोविड की वजह से आपको खुद कोविड हुआ, क्या आपको लगता है कि आपके काम की स्पीड पे भी इस पर असर पड़ता है, या फिर आपकी गति और बढ़ जाती है? देखिए, इस समय मैं का मतलब मैं नहीं हूं। 8 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की रक्षा का भार मेरे ऊपर है, और इसलिए मुझे काम के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है। एक ही चीज दिखाई देती है कि ऐसे समय हम कैसे बेहतर से बेहतर व्यवस्था करके अपनी जनता को बचा लें और संकट के पार निकाल के ले जाएं। और इसलिए पीछे भी हमने लिख रखा है, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। इस समय थकान नहीं है, हम एक योद्धा हैं, लड़ रहे हैं। हम ना तो थक सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, हम केवल काम कर सकते हैं। हम काम करके, पूरा विश्वास है ईश्वर भी कृपा करेगा, जब इतनी मेहनत और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और हमारे प्रयास भी रंग लाएंगे, मानवता जीतेगी, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, धन्यवाद न्यूज़ 18 को, धन्यवाद। आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रदेश की जनता के लिए कारगर साबित हो कि इस समय मानव जाति को बड़ी आवश्यकता है इसकी। बहुत बहुत